हेलो हेलो एंड वेलकम मेरे प्यारे बच्चों, आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स विद अजय सर। तो आज हम सीखने वाले हैं फर्स्ट प्रैक्टिकल जो कि क्लास 12th का है सीबीएसई बोर्ड में आपके। एंड द प्रैक्टिकल इज टू डिटरमिन द रेजिस्टिविटी ऑफ टू वायर्स बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट। तो दिस इज द प्रैक्टिकल विच यू हैव टू परफॉर्म। और इसको कैसे करना है, कैसे करेंगे इसको, क्या क्या चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, व्हाट आर ऑल रिक्वायरमेंट्स, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ अभी इन दिस वीडियो। सो अंत तक बने रहिए और अब इस वीडियो को आप ध्यान से समझिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड, हमें समझना चाहिए कि ये जो प्रैक्टिकल है इस प्रैक्टिकल को हमें कैसे करना है। क्या प्रिंसिपल यूज़ करने वाले हैं हम, क्या हम इसमें फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, वो सब हमें अच्छे से पता होना चाहिए, राइट। सो जो हमारा गोल है वो है टू फाइंड द रेजिस्टिविटी, टू फाइंड द रेजिस्टिविटी। नाउ व्हाट इज रेजिस्टिविटी, तो आप सब जानते हैं रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू होता है रो इक्वल टू आर ए बाई एल। आर ए बाई एल, आर का मतलब रेजिस्टेंस, ए का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एल का मतलब लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो ये तीन चीजें देखिए। नाउ यू कैन सी दैट आपको एक रेजिस्टेंस चाहिए होगा, सेकंड आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चाहिए होगा और तीसरा आपको लेंथ चाहिए होगा। अगर आपके पास ये तीन वैल्यूज हैं देन यू कैन पुट ऑल दीज वैल्यू इन दिस फॉर्मूला दैट इज रो इज इक्वल टू आर पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मतलब एरिया, मीनिंग ऑफ पाई आर स्क्वायर मतलब एरिया अपॉन लेंथ, अपॉन लेंथ। तो जैसे ही आप करेंगे ये सारी वैल्यूज आप इसमें पुट करेंगे, सो आफ्टर पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज यू विल गेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ डू वी गेट दीज वैल्यूज, कि हमें रेजिस्टेंस, एरिया और लेंथ कैसे हम इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो देखिए बेटा, सबसे सिंपल है लेंथ को फाइंड करना। यू कैन यूज सिंपल स्केल। आप सिंपल स्केल लेंगे और विद द हेल्प ऑफ दैट स्केल यू कैन मेजर द लेंथ ऑफ द वायर। जैसे आपने लिखा ना यहाँ पर, यू हैव टू यूज टू वायर्स, आपको दो वायर यहाँ पर यूज करनी है। तो मैं आपको एक वायर के लिए समझा रहा हूँ, दूसरी वायर के लिए आप सेम प्रोसेस, सब कुछ सेम रहेगा, बस आपको वायर चेंज करनी होगी। अगर आप पहली वायर को वायर ए बोल रहे हैं तो सेकेंड टाइम आप क्या करेंगे, दूसरी वायर को वायर बी बोल देंगे। केवल इतना अंतर आने वाला है। सो द पॉइंट इज कि रेजिस्टिविटी फाइंड करने के लिए हमें रेजिस्टेंस चाहिए होगा, हमें एरिया चाहिए होगा और हमें लेंथ चाहिए होगा। एज आई टोल्ड यू दैट कि लेंथ को फाइंड करना तो बहुत आसान काम है। आप जो भी वायर यूज कर रहे हैं उस वायर को आप सिंपल स्केल से मेजर कर सकते हैं कि इसकी लेंथ क्या है। सेकेंड थिंग इज एरिया। आप सभी को पता होगा कि एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जो वायर है उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो आप जानते हैं इट इज सर्कुलर। कैसा होता है वो, सर्कुलर होता है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है हमेशा, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले में एक चीज है रेडियस, कि आपको रेडियस पता होनी चाहिए किसकी, वायर की। अब वायर की रेडियस कैसे फाइंड करेंगे हम, विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज। स्क्रू गेज की मदद से हम लोग उस वायर की रेडियस फाइंड करेंगे और फिर रेडियस फाइंड करने के बाद हम उसका एरिया फाइंड करेंगे। अब लास्ट दैट इज रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस फाइंड करना है हमें उस वायर का, जो वायर हम यूज कर रहे हैं, जो हम ये वायर यूज कर रहे हैं उस वायर का रेजिस्टेंस क्या है वो हम फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ वीआई ग्राफ, विद द हेल्प ऑफ वीआई ग्राफ। अब देखिए, सबसे जो मेन पार्ट है वो यही वाला पार्ट है, रेजिस्टेंस फाइंड करने वाला, कि जब हम रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे उस वायर का। सो यू ऑल हैव स्टडीड अबाउट द ओम्स लॉ। आप सभी ने पढ़ा हुआ है कि ओम्स लॉ क्या होता है। तो देखिए आप, एज पर द ओम्स लॉ अगर हम चेक कर रहे हैं तो लास्ट में आपने पढ़ रखा है कि V इज इक्वल टू होता है आई आर। क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। फ्रॉम हियर यू कैन से R इज इक्वल टू क्या, V अपॉन आई। R इज इक्वल टू क्या, V अपॉन आई।
अब अगर आप एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, इफ यू आर गोइंग टू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर एंड करंट थ्रू द वायर, तो आप जब वो ग्राफ प्लॉट करेंगे देन यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर एंड करंट थ्रू द वायर, इन दो पैरामीटर्स का आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, देन द ग्राफ विल कम आउट समथिंग लाइक दिस। इस साइड आप लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अगर, और इस साइड आप ले रहे हैं अगर करंट, देन द ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। एक आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी आपको यहां पर? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। नाउ द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, इसे बोलते हैं हम स्लोप, वी कॉल इट एज स्लोप। जो ये स्लोप है, दिस स्लोप ऑफ द ग्राफ विल गिव यू द रेजिस्टेंस। क्या देगा आपको ये? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा? स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ। यहां आप ध्यान रखेंगे बेटा, अगर ग्राफ आप प्लॉट कर रहे हैं आई और वी में, मतलब इधर वाई एक्सिस पर आप ले रहे हैं क्या? करंट ले रहे हैं, और एक्स एक्सिस पर आप ले रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस, तब जो स्लोप होगा वो आपको देगा 1/r। क्या देगा वो आपको? 1/r। लेकिन अगर आप इस तरीके से प्लॉट कर रहे हैं कि v और i, तब जो स्लोप होगा वो आपको देगा रेजिस्टेंस। क्या देगा वो आपको? रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस फाइंड कैसे करते हैं? v2 माइनस v1, मतलब आप कोई भी दो वैल्यू लेंगे, सपोज एक पॉइंट आपने ये लिया और एक पॉइंट आपने सपोज ये ले लिया, सो यहाँ पर आपको वैल्यूज मिलने वाली हैं, और ये इस तरीके से यहाँ मिलेगी, इस तरीके से आपको एक वैल्यू यहाँ मिलेगी। सो दिस वैल्यू इज v2, दिस वैल्यू इज v1, दिस वैल्यू इज i2 एंड दिस वैल्यू इज i1। तो आप इन वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे एंड यू विल गेट द रेजिस्टेंस। आप रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। अंडरस्टूड? ये आपको यहां से रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल गई है, स्केल से आपको लेंथ मिल गई है वायर की, और स्क्रू गेज से आपको रेडियस मिल गई है, जिससे आपने एरिया फाइंड कर लिया है। और ये आपका है फॉर्मूला, रेजिस्टिविटी इक्वल टू रेजिस्टेंस इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर अपॉन लेंथ। बेटा यहां पर आप एक चीज ध्यान रखेंगे, सभी स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स, मेरे जितने भी प्यारे बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं ध्यान से, वो सब लोग एक बात जरूर ध्यान रखेंगे, जब भी आप यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे, चाहे वो लेंथ की करें आप, चाहे वो रेडियस की करें, चाहे वो रेजिस्टेंस की करें, ऑल द वैल्यूज मस्ट बी इन एसआई सिस्टम। किस में होनी चाहिए? इन एसआई सिस्टम। ओके, सपोज दैट आपकी लेंथ, मान लेते हैं आपकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर, मान लो कितनी है? 20 सेंटीमीटर। देन यू विल कन्वर्ट दिस 20 सेंटीमीटर इनटू मीटर, तो ये हो जाएगा इनटू 10⁻⁻² कर देंगे आप, तो ये आंसर आपका आ जाएगा पूरा किस में? मीटर में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? मीटर में आ जाएगा आपका आंसर। सिमिलरली रेडियस अगर आप फाइंड कर रहे हैं, सो बिल्कुल मैं समझता हूँ आपका जो वायर होगा उसका रेडियस मिलीमीटर में होगा, उसको आपको कन्वर्ट करना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल इनटू मीटर, तभी आप उसको पुट करेंगे इस फॉर्मूले में। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका जो आंसर आएगा वो गलत हो जाएगा। रेजिस्टेंस आप लेंगे ओम्स में, रेडियस आप लेंगे मीटर में, और लेंथ भी आप लेंगे मीटर में, देन ओनली यू विल गेट द करेक्ट आंसर, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो आप ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। नाउ अब हम बहुत देर से कह रहे हैं कि वी विल प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन वी एंड आई या आई और वी। हम बहुत देर से बोलते आ रहे हैं कि वी हैव टू प्लॉट अ ग्राफ, वी हैव टू प्लॉट अ ग्राफ। हमारे ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं वहां पर भी लिखा हुआ है कि इसमें भी आप चेक कर सकते हैं कि प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, राइट? यहां पर भी हमने साफ साफ लिखा हुआ है कि वी हैव टू प्लॉट अ ग्राफ, वी हैव टू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड ये। अब सवाल ये उठता है ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? तो आप जानते हैं ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमेशा हमें क्या चाहिए होता है? वी नीड डेटा। हमें रिक्वायरमेंट किसकी होगी? डेटा की होगी। हमें डेटा चाहिए होगा, और डेटा कैसे मिलेगा हमें? बाय यूजिंग अ सर्किट। सो हियर दिस इज द सर्किट डायग्राम फॉर योर ऑब्जर्वेशंस, फॉर योर ऑब्जर्वेशंस। आप यहाँ इस सर्किट डायग्राम को यूज करने के बाद आप V और I के लिए वैल्यूज नोट करेंगे,
और फिर उन वैल्यूज़ के हिसाब से आप ग्राफ को प्लॉट करेंगे। नाउ सी, बहुत सिंपल सर्किट है ये हमारी। देखिए मैंने यहाँ मार्किंग की हुई है ताकि आप अच्छे समझ सकें। 1 2 3 4 5 6। तो 1 पर क्या है बेटा? बैटरी। 2 पर क्या है? की। 3 पर क्या है बेटा? मिली एमीटर। 4 पर रेजिस्टेंस वायर। 5 पर वोल्ट मीटर और 6 पर रियोस्टेट। अब मैं आपको ये सारी चीज़ दिखा देता हूँ फिर से एक बार, जो मैं बताइए आपको। दिस इज बैटरी एलिमिनेटर। इसको हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम बैटरी एलिमिनेटर। इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिंपल बैटरी, हमने बैटरी एलिमिनेटर लिया हुआ है। इट कन्वर्ट्स AC इंटू DC। डिफरेंट यहाँ पर आपको पोटेंशियल्स दिए हुए हैं इसमें, लाइक 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट, है ना, 12 वोल्ट, सारे कुछ दिए हुए हैं। सो दिस इज द बैटरी, दैट इज नंबर 1. Second is key. So already we have the key here. You can see that already we have a key here. इसमें already key हमारे पास है. So we can use this as the key. Okay. Now on third we have milliammeter. So here we have the milliammeter. अब देखिए बेटा, milliammeter को पहचानने का ध्यान रखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है milliammeter, इसके अंदर लिखा हुआ है स्मॉल m और लिखा हुआ है कैपिटल A, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि दिस इज milliammeter. Okay. Then next, on the fourth we have resistance wire. So here we have the resistance wire. इस वायर को हम यूज करने वाले हैं इन अवर एक्सपेरिमेंट, और इसी वायर की हम लोग रजिस्टिविटी फाइंड करेंगे। एंड दिस इज अ निक्रोम वायर। ठीक है, ये कि कौन सी वायर है? निक्रोम वायर है। देन ऑन 5 वी हैव वोल्ट मीटर। सो यू कैन सी हियर वी हैव द वोल्ट मीटर। इसके आप देखेंगे यहाँ पर V लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? V। तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये क्या है, ये एक वोल्ट मीटर है। देन ऑन द 6th वी हैव रियोस्टेट। सो देखिए ये रहा आपके पास एक रियोस्टेट है, इसे हम क्या बोलते हैं? रियोस्टेट। और इसको हम स्लाइड कर सकते हैं लाइक दिस, और स्लाइड करने से इसका जो है रेजिस्टेंस वेरी करता है, जिसकी वजह से हम लोग सर्किट में करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। वी कैन कंट्रोल द करंट इन द सर्किट। बाकी ये हमारे पास बेटा कनेक्टिंग वायर्स हैं। दीज आर द कनेक्टिंग वायर्स। ये जो हम कनेक्शंस करेंगे, देखिए आप, ये जो कनेक्शंस हो रखे हैं सारे आपस में इन सब एलिमेंट्स के, तो उनको कनेक्शंस को करने के लिए वी कैन यूज दिस कनेक्शन वायर्स, और यू कैन यूज सिंपल वायर्स ऑल्सो कनेक्शन करने के लिए। सो ऑल दीज 6 पार्ट्स आई हैव शोन यू, ऑल द 6 कंपोनेंट्स मैंने आपको दिखा दिए, सारे 6 के 6 कंपोनेंट कि कौन कौन से हम यूज करने वाले हैं। बाकी आपको मैं बता दूं, इन सभी कंपोनेंट्स के बाद जो भी एलिमेंट्स हम यूज करने वाले हैं, लाइक बैटरी एलिमिनेटर, एम मीटर, वोल्ट मीटर, रियोस्टेट, इन सब के लिए मैंने एक अलग से वीडियो तैयार कर रहा हूं, जिसका लिंक आपको इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके यू कैन चेक, यू कैन स्टडी, यू कैन नो मोर एंड मोर अबाउट दीज इंस्ट्रूमेंट्स। जो क्वेश्चंस आपसे जनरली पूछे जाते हैं वाइवा के अंदर, व्हेन यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर आपसे पूछते हैं कि भाई दे कैन आस्क यू कि जो एम मीटर है उसको हम सीरीज में यूज करते हैं या फिर पैरेलल में, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि एम मीटर इज ऑलवेज यूज इन सीरीज, कि एम मीटर को हमेशा हम सीरीज में ही यूज करते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी इंफॉर्मेशन अबाउट दीज इंस्ट्रूमेंट्स मैंने जो एक दूसरी वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ इसको जाके देख सकते हैं। एंड यू विल नो एवरीथिंग अबाउट दीज एलिमेंट्स लाइक रियोस्टेट, वोल्ट मीटर, एम मीटर, एलिमिनेटर एंड मैनी मोर। जो इंस्ट्रूमेंट्स आपको यूज करने हैं, लाइक यू विल यूज स्लाइड वायर ब्रिज, जिसे आप मीटर ब्रिज बोलते हैं, इन योर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। यू विल यूज पोटेंशियोमीटर। तो जितने भी इस टाइप के आपके पास सारी डिवाइसेस हैं, ये इन सब के लिए एक डिटेल्ड इंफॉर्मेटिव वीडियो मैंने बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। राइट, सो आई होप कि वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। नाउ सो दिस इज ऑल द थियोरी पार्ट। जो हमने अभी तक पूरा समझा है वो सब क्या है? एक थियोरी पार्ट है। अब हम इन सब इंस्ट्रूमेंट्स को, इन सब डिवाइसेस को एज पर दिस सर्किट डायग्राम, जैसा सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है, बिल्कुल उस तरीके से हम इसको अभी कनेक्ट करेंगे। वी विल डू ऑल द कनेक्शंस और फिर हम रीडिंग्स लेंगे। एंड बिफोर दैट आई टेल यू, यू विल हैव टू प्रिपेयर अ टेबल लाइक दिस। यू विल हैव टू प्रिपेयर अ टेबल लाइक दिस। इन दिस यू विल राइट हियर दैट दिस इज वोल्ट एंड दिस इज करंट। और इसमें आप जो है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आप 6 रीडिंग्स लेंगे, सो दैट 6 रीडिंग्स का बेनिफिट ये होता है कि ग्राफ आपका बहुत अच्छा बनेगा और ग्राफ में आपको बहुत ही क्लियर स्ट्रेट लाइन मिलेगी। सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने अपना सेटअप रेडी कर लिया है कि पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव आउटपुट, 2 वोल्ट पर हमने कनेक्ट किया है इसको।
नाउ सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग पॉजिटिव गया एमीटर में, नेगेटिव गया वोल्ट मीटर में। दिस इज़ रेजिस्टेंस वायर जिसका हमें रजिस्टिविटी फाइंड करनी है, और ये नेगेटिव गया रियोस्टेट के टी टर्मिनल पर, और ये रियोस्टेट का कनेक्शन नेगेटिव आउटपुट से। सो हमने सारे कनेक्शंस अपने सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंग कर लिए हैं। आप ध्यान रखेंगे स्विच ऑन करने से पहले रियोस्टेट हाई रेजिस्टेंस पर होना चाहिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब हमने बैटरी का स्विच ऑन कर दिया है और रियोस्टेट को एडजस्ट करके हम फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट वैल्यूज ऑफ करंट विल बी ऑब्टेन्ड। सो आप देख रहे हैं करंट है 80 मिली एम्पियर्स और पोटेंशियल डिफरेंस है 0.25 वोल्ट्स। सो दिस इज आवर फर्स्ट रीडिंग 80 एंड 0.25 वोल्ट्स। जैसे हमने अपनी फर्स्ट रीडिंग नोट की है, वैसे ही रियोस्टेट को एडजस्ट करके हम और भी रीडिंग्स नोट कर लेंगे। एज यू कैन सी हियर आई हैव मेड दिस ऑब्जर्वेशन टेबल फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ करंट अगेंस्ट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर। अब हमारे पास ग्राफ प्लॉट करने के लिए रिक्वायर्ड वैल्यूज हैं V और I की। अब स्क्रू गेज की हेल्प से हम वायर का डायमीटर फाइंड करेंगे। So first of all, in order to measure the diameter of this wire, we will use this screw gauge, and before that we need to find the zero error. If there is any zero error, इसमें कोई zero error तो नहीं है, वो हम चेक करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, we just like this and we'll now see whether there is any zero error in it. जैसा कि हम देख पा रहे हैं सर्कुलर स्केल की जीरो मार्किंग रेफरेंस लाइन के जस्ट सामने है, सो इट इज क्लियर दैट इसमें कोई भी जीरो एरर नहीं है। नाउ लेट अस फाइंड द डायमीटर ऑफ द वायर। तो इसको एक बार हम ऐसा इसमें होल्ड करेंगे टू फाइंड द डायमीटर ऑफ द गिवन वायर, और ये नाउ विल सी द, तो जिसका डायमीटर में दिख रहा है इट इज क्लियरली 30 डिवीजन पर। यहाँ पर हमारे ये लाइन को आप देख सकते हैं 30 डिवीजन की लाइन पर ये जीरो मार्क सामने मैच कर रहा है। सो जो इसका डायमीटर हो गया इट इज 30 डिविजन्स इनटू इट्स लीस्ट काउंट, और इसका लीस्ट काउंट है 0.01 मिलीमीटर, तो इसका डायमीटर का 0.3 मिलीमीटर। अब हमारे पास वायर की रेडियस और लेंथ दोनों आ चुके हैं। नाउ लेट अस प्लॉट द VI ग्राफ टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर। हमारी ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग हमने ये ग्राफ प्लॉट किया है, और इस ग्राफ की हेल्प से हम अब रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। एंड फाइनली द रेजिस्टिविटी ऑफ दिस वायर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस प्रैक्टिकल वेरी क्लियरली। इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी देन पुट अ कमेंट बिलो, and please do not forget to like, share and subscribe this channel. Thanks for watching this video.